हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेरे बांके बिहारी लाल कलेक्शंस। कैसे हो आप सभी। ये देखो, आज जो है कृषिया ने कैजुअल्स में जाना था क्योंकि इनकी बैसाखी सेलिब्रेशन थी स्कूल में। तो इसको मैंने सूट डाला है, प्लाज़ो सूट। और ज़्यादा मैंने पंजाबी पूरा प्रॉपर सलवार वगैरह नहीं, कुछ एक तो इससे संभलती नहीं है और कुछ मेरे को ये था कि गर्मी बहुत है तो मुझे पता ही है स्कूल तक तो सब उतार देगी। यहाँ पर मैं फ़लक की पोनी बना रही हूँ। आज वेडनेसडे और सैटरडे को जो है हाउस ड्रेस होता है तो उसने हाउस ड्रेस डाली है। अभी नेक्स्ट वेडनेसडे से कृषिया भी हाउस ड्रेस में ही जाएगी सेलिब्रेशन के कारण। तो फिर वो थी, फिर मैंने कृषिया को रेडी करके चोटी तो कर दी थी, बस उसका थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह टचअप करना था तो बस वो रह गया था। तो मैंने कहा फलक की फटाफट से चोटी बना के बाकी सब लंच वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया था इनका। और आज मैंने इनके लंच में बनाया था पोहा। तो फिर फ़लक को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है पोहे का, बट कृषिया ने भी कहा था कि मम्मा हाँ मैं भी लेके जाऊँगी। तो इधर बस वो बैठी थी, दोनों बातें कर रहे थे। मैंने फटाफट मतलब मेरे को ये होता है कि 7 बजे तक पूरा प्रॉपर ये रेडी होके नीचे एक बार उतर जाएं। वैसे तो 7:05 तक ही हम घर से निकलते हैं, बट फिर भी चलो मेरी कोशिश पूरे 7 बजे तक रहती है। 6 बजे मैं इन्हें उठाती हूँ। 1 घंटे में सारा इनका ब्रेकफास्ट बनाना, तैयार करना, सब कुछ 1 घंटे के अंदर ही करना होता है। और अभी देखो मैं यहाँ पर कृषिया की लिपस्टिक वगैरह लगा रही हूँ। फिर उसके बाद फेस पे मैंने ज़्यादा और कुछ नहीं लगाया था, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया था ताकि थोड़ा फेस जो है शाइन करे। और लास्ट में एक मांग टीका लगा दिया था। अभी आपको दिखाऊंगी सारा लुक, बहुत सुंदर लुक है। यहाँ पर देखिए मौलिक जो है अपने ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था, उठ गया था तो फिर ये ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था, मस्ती करने लग जाता है। उठते ही बस शरारतें सूझती हैं इसको। और उसके बाद मनप्रीत आ गई थी तो देखो मनप्रीत को झाड़ू ही नहीं लगाने दे रहा था, बार बार उससे झाड़ू खींच रहा था। देखो आप ध्यान से देखना, इतना ज़ोर लगा के खींच रहा है ना, और ये झाड़ू के सहारे से ही पूरे जाल पे जाएगा। मतलब इतना ज़ोर से उसने पकड़ा हुआ है कि मुझे बस पकड़ा दो। अभी पहले तो डोर के पास तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, झाड़ू लगा रहा था ऐसे, मतलब प्रॉपरली जैसे मनप्रीत को देख के। और अभी पूरा ऐसे हो रहा है इसको कि बस मुझे पकड़ा दो झाड़ू और मैं लगाऊंगा। अभी जाल करके थोड़ा मुश्किल हो रही है, इतना नॉटी हो गया है। देखो मैंने नहाने जाना था पर ये रोने लग गया, पानी में चला गया, तो पहले इसको नहला दिया। अपना टीवी चल रहा है, मस्त इसका एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि पहले ये होता है चल यही रेडी हो जाए बस सबसे पहले। उसके बाद मनप्रीत आज अपनी बेटी को भी लेके आई थी, मैंने बुलाया था उसको, मतलब मैंने वैक्सिंग वगैरह करवानी थी। तो मनप्रीत कह रही थी कि मेरी बेटी कर देती है, तो फिर वो अपनी बेटी को लेके आई थी। तो फिर वो यहाँ पे मेरे पार्सल्स की हेल्प कर रही थी, सब कुछ अलग करने में, और मौलिक भी साथ में उसकी हेल्प कर रहा है। तो उसको मतलब एक थोड़ी देर तो उसने ओपरा किया, उसके बाद उसके साथ उसको लगा कि हाँ मेरी दीदी ही है, तो आराम से बैठ के उसको देखी जा रहा था और मतलब खेल भी रहा था। तो मैंने कहा चलो, मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए ही करता है, उसके बाद तो सबसे मिक्सअप हो जाता है। मेरे तीनों बच्चे ही ऐसे हैं। तो मैं अब उसके बाद मैंने थ्रेडिंग करवाने जाना था तो मैं गई वहाँ पर, बट पार्लर वाले दीदी नहीं मिले आज, तो मैं ऐसे ही वापस आ गई। तो वो कहते कि कल मिलेंगे, मैंने कहा चलो कल आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मनप्रीत जो है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने उसको बोला था कि बना दे, क्योंकि इनके मतलब चाची जी हैं, एक कज़न चाची जी, उनके ना पैर पे चाय गिर गई है तो बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं। तो फिर उनसे खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो उनके लिए भी मुझे भेजना था। और यहाँ पे देखो मैं फिर उसको लेके, मनप्रीत की बेटी को लेके, उसका नाम सुमन है, मैं उसको लेके मार्केट जा रही थी। मुझे मार्केट से एक तो वैक्स लेके आनी थी, स्ट्रिप्स वगैरह मेरे पास थी, पुरानी वैक्स मेरी मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा वैक्स लेकर आनी है, थोड़ा सा सामान लेकर आना है, मतलब जैसे ये बाकी थोड़ा ये फ्लोर क्लीनर वगैरह सब कुछ ये लेके आना था। थोड़ा सा फ्रूट सोच रही थी, कृषिया 2-3 दिन से बोल रही थी मैंगो लेकर आओ, मैंगो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा मैंगो वगैरह भी ले लेती हूँ। तो मैं उसके साथ वो लेने चली गई। फिर मैंने कहा चलो उसको ही लेके चलती हूँ, साथ में एक तो हेल्प हो जाती है और ऊपर से ये होता है चलो वो भी आई है तो उसका भी एक राउंड हो जाएगा बाज़ार। और ये देखो हम मार्केट आ गए थे, वहाँ से मैंने ये वाली डार्क चॉकलेट वाली वैक्स ली थी शॉप से। मैं और भी सामान देख रही थी जो ख़त्म हो रहा है, मुझे दिख रहा था कि हाँ ये भी लेने वाला है बाकी, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो घर जाके आ जाता है, हाँ ये तो रह ही गया। उसके बाद फिर मैं फ्रूट वाली शॉप पे आ गई थी, तो फिर मैंने सबसे पहले तो मैंगो ही लिए क्योंकि कृषिया भी घर पे आने वाली थी। तो मैं फटाफट मैंगो लेके आ गई और इतनी गर्मी थी, आके पहले मैंने पानी पिया, मुझे इतनी देर से प्यास लग रही थी, तो फिर मैंने आके पानी पिया। और उसके बाद देख रही थी किचन में बस मनप्रीत अपने वो क्या कहते हैं मसाला वगैरह उसके लिए काट रही थी, टमाटर वगैरह सब्ज़ी के लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं ये एक बार सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ, मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर मनप्रीत एक बार चेक कर लेगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था और उसके बाद चाची जी के घर भी खाना दे के आना था। तो वैसे तो बिल्कुल पास में ही घर है, बट चलो फिर भी ये होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो टाइम से सब लोग खा लेंगे। 1:30-2 बजे तक ऑलमोस्ट सब लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला वगैरह भुन गया, उसके बाद
बाद इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ी और फिर आलू शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जैसे आलू गोभी ऐसी चीज़ें होंगी तो इतना टाइम नहीं लगता है। कृष्या भी आ गई थी देखो। स्कूल से आते आते बच्चों का तो ऐसे हो जाता है ना हाल, बिल्कुल मतलब ऐसा होता है बस सब कुछ स्टेयर्स से उतारना शुरू कर देते हैं कि बस हाँ। बेचारी बैग लेके भी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रही थी तो मैंने कहा कैसा रहा, मैं इसे पूछ रही थी कैसा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो कह रही थी हाँ जी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी मम्मा। मैंने कहा मुझे पता था, तभी तो मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं पहनाया। और उसके बाद देखो हम देने चले गए थे टिफ़िन चाची जी के वहाँ पर। बस मैंने बेल बजाया था, भैया मैंने फ़ोन पहले ही कर दिया था कि नीचे ही लेने आ जाना, ऊपर जाऊँगी तो मौलिक भी घर पे अकेला है, वो कई बार इतनी देर अकेला रहता भी नहीं है, टिकता नहीं है मनप्रीत के पास भी। तो मैं और सुमन देने आए थे, फिर हमने पकड़ा दिया था। उसके बाद देखो हमारे घर में ना आज ये कबूतर गैलरी वाले रूम से, मेरे रूम में भी गैलरी वाला डोर है और फलक के रूम में भी, तो ये आ गया था मतलब। और उसका दूसरा पता नहीं फैमिली मेम्बर एक दूसरी गैलरी में से इसको देख रहा था, मतलब ये इतना परेशान हुआ। ये 7-8 बजे हमने बहुत मुश्किल से इसको घर से बाहर निकाला है, एक भैया को बुलाया, इनके फ्रेंड को, उन्होंने निकाला है। बेचारा इतना परेशान हो रहा था। देखो मौलिक भी उसको देख ही जा रहा था बार बार कि हाँ पिज़न आ गया, पिज़न आ गया। इसको देख के ना डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी हो रही थी। तो देख रहा था वो जहाँ जहाँ जा रहा है, क्योंकि घर में उसको देखो अंदर बाथरूम में जाके फ़ैन पे बैठ गया बेचारा, बहुत देर बाथरूम में रहा। उसके पास हमने पानी वगैरह भी रखा बट फिर भी इसने कुछ नहीं पिया और इतना परेशान हुआ। इतनी मुश्किल से हमने इसको बाहर निकाला है ना, बस पूछो ना। और उसके बाद यहाँ पे कृष्या जो है जाने से 2-4 मिनट पहले इसको अपना होमवर्क याद आता है। देखो ट्यूशन का होमवर्क कर रही थी और मौलिक इसके बैग में से सारी छानबीन कर रहा है। मैं बच्चों को ना ट्यूशन से सीधा डांस पे छोड़ना है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, इतने ओले पड़ रहे थे और मेरी हालत देख सकते हो आप, कपड़ों से ही जज लगा सकते हो। मतलब इतनी स्पीड से बारिश थी ना, कितनी तेज़ लग रहे थे वो ओले और बारिश, इतनी तेज़ बॉडी पे लग रही थी। आती फटाफट मैं पूरी प्रॉपर भीग चुकी थी। बच्चों के बैग भी मैंने आज डांस क्लास में छोड़े थे कि मैं बाद में जब लेने जाएंगे तो इकट्ठे ही ले आएंगे इनके साथ। जब